जब घड़ियाँ खुद चलने लगें तो समझ जाना, मौत ने आपका नाम पुकार लिया है। हाय, मैं हूँ तौसीफ़ और आप देख रहे हैं देसी स्टोरी बॉक्स। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि ये कहानी समय के खिलाड़ी की है जो हर शाम ठीक 6 बजे दस्तक देता है और जिसे रोका नहीं जा सकता। यह सब अक्टूबर की एक अजीब गर्म शाम को शुरू हुआ जब रिया शर्मा 23 साल की आर्किटेक्चर की छात्रा अपने दादाजी की छोड़ी हुई पुश्तैनी हवेली में रहने आई। हवेली पुरानी थी, एक सुनसान सड़क पर बनी जिसके दोनों ओर सूखी पेड़ों की कतार थी। पेड़ों की टेढ़ी-मेढ़ी शाखाएं हमेशा हवेली की ओर इशारा करती लगतीं, जैसे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही हों। रिया के दादा डॉक्टर विश्रम शर्मा घड़ियों के विशेषज्ञ थे। उनके घर में हर कोने में घड़ियाँ थीं, दीवार घड़ी, टेबल घड़ी, बड़ी ग्रैंडफ़ादर क्लॉक, पुरानी जेब घड़ी, कुछ टूटी हुई, कुछ चमकती हुई, लेकिन हर घड़ी एक ही समय पर रुकी थी, 6 बजे। रिया को ये बस एक अजीब इत्तेफ़ाक लगा। पहली रात उसने हंसते हुए कहा, शायद दादाजी को 6 बजे से बहुत प्यार था। पहला दिन ठीक 6 बजे शाम, जब सूरज पेड़ों के पीछे छुपने ही वाला था, दरवाजे पर 3 बार तेज दस्तक हुई। रिया ने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। पर जब वह मुड़ी, उसने देखा हॉल में एक रखी ग्रैंडफ़ादर क्लॉक की सुइयाँ हिल गई थी। अब वो 6:01 दिखा रही थी। बाकी सब घड़ियाँ अब भी 6 पर थीं। दूसरा दिन अगली शाम फिर ठीक 6 बजे रिया ने फिर से वही दस्तक सुनी। इस बार रसोई के पिछले दरवाजे से वो भागी। देखा फिर कोई नहीं। अब 2 घड़ियाँ, एक हॉल में और एक किचन में 6:01 दिखा रही थी। उस रात उसे दीवारों से धीमी आवाज़ें सुनाई दीं, जैसे कोई उल्टी गिनती कर रहा हो। 60, 59, 58। रिया ने घड़ियाँ कपड़े से ढक दीं। तीसरा दिन उसने दादाजी की स्टडी में लकड़ी की ज़मीन के नीचे एक चाबी पाई। उस पर गुदा था 6 PM। चाबी से तहखाने का पुराना बंद दरवाज़ा खुल गया। अंदर जो देखा, रिया की रूह कांप गई। हज़ारों घड़ियाँ छत से लटकती, दीवारों पर टंगी, फर्श पर बिखरी। और डरावनी बात यह थी, हर घड़ी पीछे की ओर चल रही थी। चौथा दिन 6 बजे जैसे ही हुआ, सभी घड़ियों ने एक साथ 6 बार घूंघट दी। टन टन टन। रिया ने शीशे में देखा, एक काला सूट पहना आदमी बिना चेहरा, सिर्फ एक परछाई आईने में खड़ा था। वो पलटी, कोई नहीं। आईना अब 6:02 दिखा रहा था। पांचवा दिन दादाजी की डायरी में रिया को आखिरी पन्ना मिला। जो समय को वापस घुमाता है वही उनका शिकार बनता है। मैंने उन्हें 6 बजे के पल में बंद रखने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। घड़ियाँ समय नहीं रोकती, चेतावनी देती हैं। मैं 13 दिन तक बचा रहा। जो भी इस घर का मालिक बने, उसके लिए दिन गिनने शुरू हो जाते हैं। जब अंतिम घड़ी 6:13 बजाएगी, सब खत्म हो जाएगा। रिया ने देखा, 5 घड़ियाँ अब 6:05 पर रुकी थीं। छठे से 12वें दिन हर दिन 6 बजे एक नई घड़ी चलने लगती। हर रात आवाज़ें तेज होती, हर बार दस्तक नए दरवाजे से आती। उस आदमी की परछाई अब सिर्फ आईनों में नहीं, खिड़कियों में भी दिखती थी। वो भागना चाहती थी, लेकिन हर बार दरवाज़ा खुलते ही वो फिर उसी हवेली में आ जाती थी। समय में फंस चुकी थी वो। 12वें दिन तक सिर्फ एक घड़ी बची थी, उसकी कमरे की ग्रैंडफ़ादर क्लॉक। बाकी सब 6:12 बजा रही थी। घबराकर उसने वो अंतिम घड़ी को तोड़ दी। सबसे बड़ी गलती। 13वां दिन 6 बजे घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। सूरज आसमान में अटक गया, पत्ते हवा में ही रुके रह गए। एक कप गिरा, जमीन तक नहीं पहुंचा। और फिर एक दिल की धड़कन जैसी आवाज़। धीरे धीरे वो परछाई, अब इंसान के आकार में, आईने से बाहर निकली।
अब समय मेरा है, वो बोला बिना मुंह के। और जैसे ही आखिरी घड़ी ने 6:13 बजाया, रिया की चीख हवेली की आखिरी आवाज बन गई। जब पुलिस पहुंची, हवेली खाली थी, कोई नहीं मिला। हर घड़ी 6:13 पर रुकी हुई थी। रिया की डायरी में बस यही आखिरी लाइन मिली, घड़ियों को कभी सेट मत करना। और उसके नीचे खून से लिखा था, वो फिर आ रहे हैं आज रात ठीक 6 बजे। क्या आप जानना चाहोगे कि अगला शिकार कौन है? कमेंट करके बताइए।